नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बचाला। जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले जो है पहले कश्मीर से अब उधमपुर जैसे जो है सामने आ रहे हैं, पर अब सवाल ये उठता है जिस तरह से लगातार एनजीओ का एक नाम लिया जा रहा है, जियो जिनेदो का। उधमपुर में प्रदर्शन भी हुए, आखिर क्या आरोप थे, क्यों आरोप जो है एनजीओ पर लगाए जा रहे हैं, इसी विषय पर मेरे साथ आज एनजीओ की महिलाएं हैं। मैम, पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है। थैंक यू स्टेट समाचार, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जियो जिनेदो का नाम जो है सामने आ रहा है, क्या मानते हैं जो आरोप जो है नीतिका द्वारा लगाए गए हैं किस तरह के? देखिए, जो एक वीडियो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने भी उस वीडियो के थ्रू ही सुनी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लेडी जिसमें उसने अपना नाम नीतिका बताया है और एक लव जिहाद का नाम देके एक ऑफेंसिव टर्म यूज़ करके उसने एक केस उजागर किया जिसको हम कह सकते हैं। उसमें एक फैमिली इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें एनजीओ का टोटली कोई रोल नहीं है, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है और किसी भी तरीके से ये हमने उसको कुछ भी किसी किस्म से कोई थ्रेट नहीं दी है। और सबसे बड़ी बात यह है, नीदर शी हैज़ गिवन एनी एविडेंस नॉर शी हैज़ क्लेम्ड कि एनजीओ ने उसको धमकी दी है। उसने अपने इन लॉज पे आरोप लगाए हैं कि मेरी इन लॉज ने मेरे इन लॉज की तरफ से या मदर इन लॉ या हुसोएवर उसने धमकी दी है एनजीओ के नाम की। तो एनजीओ के ऊपर कोई आरोप नहीं है, एनजीओ के खिलाफ उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं तो खुद कहती हूँ वो एविडेंस लेकर आए। हमारी एनजीओ ने फर्स्ट डे पर ही विद इन फ्यू आवर्स हमने एक अपील कर दी थी, जिसके पास कोई एविडेंस है वो लेकर आए। हमारी एनजीओ से रिलेटेड कोई डायरेक्ट धमकी गई है, कोई कुछ भी है, कोई भी किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑडियो कुछ भी है, फ़ोन कुछ भी है, वो लेकर आए और प्रूव करे। अगर वो नहीं प्रूव करती है तो हम भी डिफेमेशन का केस करने जा रहे हैं। जब से उन्होंने आपका नाम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सामने लाया, तो क्या उसके बाद कोई कॉल वगैरह आपको आई? जी, हमें समाज के कई लोगों की कॉल आई, किसी किस्म की थ्रेट्स आई, मैसेजेस आए कि आप इसमें इन्वॉल्व हो या नहीं, क्योंकि हर एक ने इस इशू को मिस इंटरप्रेट किया। बेसिकली अगर इसको ध्यान से सुनो, उसने खुद बोला है मेरी शादी पहले मुस्लिम रिचुअल से हुई, फिर हिंदू रिचुअल से हुई। जो ये क्लियर करता है अगर एक जगह रिचुअल से हुई दूसरे रिचुअल में वो खुद क्यों गई है, तो ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो इट्स नॉट एट ऑल अ केस ऑफ लव जिहाद। उसकी एज भी 35-36 है, लड़के की भी इतनी है। और भाई अगर आपका कोई पर्सनल इशू है उसको कुछ और रूप देकर आप सामने हो। जहाँ आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ आप हकदार हो, अगर आप विक्टिम हो हम भी आपको सपोर्ट कर देंगे। हम तो और लड़कियों को करते हैं, हम आपको कोई रोल चाहिए जहाँ कहीं हम देने को तैयार हैं। लेकिन आप एक एनजीओ का नाम गलत इशू पे ड्रैग करोगे, वो बहुत गलत है। मीडिया ने उसका नाम देके किया कि उसने ये बोला है, समाज में ये संदेश किया। और जब किसी ने गलत फ़ोटो दिखा के हमारा, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट और मैं उसमें बैठे हैं, हम साथ इकट्ठे किसी शादी अटेंड करें जो 2019 की शादी है, लेकिन वो 2000 लेडी खुद बोल रही है कि मेरी शादी 2021 में करवाई गई है, फला कोई डेट मेंशन कर रही है जनवरी। तो जब शादी, ये शादी ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, ये इरफान मानिक शाह की शादी है, उसकी वाइफ तानिया शाह के साथ जो उसकी अप्रैल 2019 में शादी हुई है, उसकी फ़ोटो है। उसको दिखा के एक बंदे ने हमारे लिए इतना गलत बोला कि हम इसको नस्लें ये करेंगे या हम इनके फैमिली को, हमारी फैमिली उस दिन से डेंजर में है। और मैं उस इंसान के खिलाफ भी, हर उस मीडिया, हर उस बोलने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करती हूँ जिसने बिना किसी एविडेंस के इस न्यूज़ को ऐसे करके उछाला, सिंगल वर्जन लेके चलाया। उस मीडिया का मेरी बात सुनिए, जिस तरह से आपको भी पता है जब फोटो वायरल होती है तो ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का इशू बनता है। क्यों नहीं आपने अभी तक कोई एक इसके ऊपर मामला दर्ज करवाया? सर, हमने मामला दर्ज करवा दिया है, हमने उसके खिलाफ एक पहला स्टेप ले लिया है, डीडीसी मैडम से बात कर ली है, एफआईआर दर्ज हो गई है। एक एफआईआर एनजीओ से जाने वाली है, आज ही उस इंसान के खिलाफ एफआईआर जाने वाली है। उसने 2 क्राइम किए हैं। एक तो उसने हमें उससे लिंकअप किया है, दूसरा उसने एक फ़ोटो जो किसी एक फैमिली का फ़ोटो है उसको मिसयूज़ किया उसने। एक तो उसने एनजीओ को यूज़ करके, और तीसरा उसने जो बहुत बड़ा अपराध किया, उसने समाज में गलत संदेश देने की कोशिश की है। कम्युनल हार्मनी, कम्युनल ब्रदरहुड बहुत बड़ी चीज़ है स्वप्निल जी। कम्युनल ब्रदरहुड एक समाज में बना रहे, एक उधमपुर एक मिसाल है इस चीज़ की, और हमारी एनजीओ एक मिसाल है जो उसके लिए काम करती है। उसको डिस्टर्ब करने की, कम्युनल थ्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश करने का मतलब बहुत बड़ा होता है। अब एक सवाल करूंगा, सर एक चीज़, स्टेट हमारी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, वी आर ऑलरेडी इन टर्मोइल। इस पे ऐसी तीली लगाना, अपनी राजनीति पर खाना बहुत बुरी बात है। हाँ जी, मैं उनसे भी अपील करती हूँ, अगर उनको पॉलिटिक्स ही करने का शौक है, ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स ना करें, किसी भी और इशू पे करें। समाज में बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, कहीं आगे आए, उनकी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चलेगी, उनके लिए काम खड़े हों, विक्टिम लेडी के लिए खड़े हों। कहीं पर अगर इनका उनके साथ, उस लेडी के साथ कॉन्टैक्ट है, जैसे वो दावा कर रहे हैं कि नीतिका के साथ ये हुआ, फलान हुआ, ढमकान हुआ, तो फिर ये जानते होंगे कि उस फोटो में नीतिका नहीं है और वो लड़का ही वही नहीं है। वो इस चीज़ को क्लियर करें, और तमाम मीडिया जिन्होंने लिख के बाद में पोस्ट को डिलीट किया, उसमें भी वो मेंशन करें कि इस एनजीओ पर आरोप लगा था और आज ये एनजीओ पर लगे आरोप खारिज हो गए। मुझे खुशी होगी अगर आगे आने वाले टाइम में मीडिया इस चीज़ को बताए कि एनजीओ से ये आरोप खारिज हो चुके, या कोई एविडेंस नहीं मिला है।
बिना प्रमाण के आपने एक पर्सन पर, एक एनजीओ पर, एक पूरे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज के, उन पर भी एलिगेशन लगा दिए। सर इट्स अ कॉमन एलिगेशन दैट हैज़ बीन पुट टूवर्ड एनजीओ जियो और जीने दो विच इज़ कंप्राइजिंग ए नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो इन सब पे ये एलिगेशन था। तो इसको क्लियर मीडिया ने जाता है, एक मुहावरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो क्या कहते हैं कि आप नहीं मानते एक इस तरह से क्लैश की जो एक वजह बन रही है, कहाँ तक सही मानते हैं? जी सर, मैंने आपको पहले ही बोला, ऐसी बातों से जो एक सबसे प्यारी चीज़ हमारे समाज की है, कम्युनल ब्रदरहुड है, आपसी भाईचारा है। ठीक है, जिसके लिए हमने भी एनजीओ ने हर मज़हब क्या मतलब फेस्टिवल मना, कभी प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर, कभी हम चर्च में जा रहे हैं, कभी मस्जिद में जा रहे हैं, कभी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, हम मिलजुल कर काम कर, और सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि एनजीओ जियो जिन्हें तो किसी एक मज़हब को बिलोंग नहीं करती, नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका धर्म इंसानियत है। आज भी इंसान के तौर पर कोई भी हमें कॉल करे, किसी भी वक्त कॉल करे, हमारा नंबर जो है मोबाइल नंबर भी और लैंडलाइन नंबर टोटली पब्लिक है। हमें रात को भी कॉल आती है, हम चल पड़ते हैं, कहीं आग जनी हुई हम गए रात को उठ के, कहीं कुछ भी मसला हम चलते रहे। जब हमारा धर्म इंसानियत है, हम किसी कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब क्यों करेंगे? हमारी एनजीओ के चलते, साख को ख़राब करने के चलते, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने के चलते उसको कम्युनल डिस्टर्बेंस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, वो अपनी पॉलिटिक्स बनाने के लिए, जिसके पास उनके पास खुद एविडेंस नहीं है, जिसमें वो खुद एक गलत फेक फ़ोटो मैं सर आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगी। ये फ़ोटो है 2019 की शादी का, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड इरफान मानिक शाह की शादी पे बैठे हैं और साथ में उसकी वाइफ तानिया है। ब्रॉडवे प्लाजा में शादी हुई है, ये रिसेप्शन की फ़ोटो है, इसमें हम बैठे हैं। ये फ़ोटो फेसबुक पे भी अपलोड 1-2 दिन बाद हमने किया होगा, अप्रैल 2019 की शादी है। उसके बाद इस फोटो को गलत यूज़ किया जाता है कि ये फलानी लड़की की शादी की फ़ोटो है जिसको प्रेसिडेंट साहब ने खुद कराई है, टोटल फेक है। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, वो आके पहले ये प्रूफ कर दें कि नीतिका और आरफीन शाह हैं, तो मैं एक समाज का एक कार्यकर्ता मान लूँगी। और अगर उनको समाज के लिए काम करने का शौक़ है, समाज में ज़रूरतमंद परिवार भी हैं, बहुत इश्यूज़ हैं सर, बाहर आइए, उन पे काम कीजिए, पॉलिटिक्स करनी है वहाँ कीजिए। एनजीओ को डिफेम करने से आपकी पॉलिटिक्स नहीं बनेगी। मैं आज यहाँ बैठ के एनजीओ के कार्यालय से उनको तारिशा जी ने लगभग 5 दिन का जो है मोहलत दी थी निकिता को कि अगर जल्द से जल्द जो है एविडेंस नहीं ढूंढेंगे तो हम उनके ऊपर जो है एक एफआईआर लॉन्च करेंगे। तो क्या 3 दिन हो गए हैं, क्या 2 दिन का वेट किया जा रहा है? बिल्कुल, सिर्फ हम 1-2 दिन हमने, क्योंकि हमने फर्स्ट डे विद इन आवर्स हमने अनाउंस किया था कि हमने उसको 5 दिन का टाइम दिया है, तो 3 दिन हो गए, उसकी तरफ से ना कोई एविडेंस आया, ना कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि फैमिली इन्वॉल्व है या एनजीओ नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, एक एविडेंस हमें मिला है कि हम नहीं इन्वॉल्व हैं। हमारे ना इन्वॉल्व होने का एक सबूत है कि जो एफआईआर उसने कल वुमेन सेल गांधीनगर जम्मू पुलिस स्टेशन या वुमेन सेल जम्मू में करवाई है, उसमें उसने अपनी फैमिली के 5 इन लॉज की फैमिली से 5 बंदों के खिलाफ की है, एनजीओ के खिलाफ नहीं किए। मेरे हिसाब से तो यही साबित करता है कि शी इज़ नॉट अगेंस्ट एनजीओ। उसने एनजीओ का नाम यूज़ किया है, ड्रैग किया, और यूज़ करना या ड्रैग करना इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। वो उसको पता लगेगा, हम 2 दिन बाद उस पर जब हम कार्रवाई करेंगे और डिफेमेशन केस करेंगे। मैं उससे भी अपील करती हूँ, अभी भी 2 दिन का वक्त है, जो हमारे खिलाफ कोई सबूत है लेकर आ जाएं। अब आने वाले दिनों में भी इस तरह के जो काम जो थमने का नाम नहीं जिस तरह से ले रहे कि बार बार जो है तारिक जी का नाम सामने ला रही है, अब आने वाले दिनों में भी इस तरह के नाम अगर सामने आते हैं तो क्या अब जियो और जिनेदो संस्था जो है किस तरह का निर्णय लेने वाली है? जियो जिनेदो का आगे आने वाले दिनों में नाम आ ही नहीं सकता। जियो जिनेदो आज तक इन्वॉल्व नहीं रही है। यही केस में उसने एक ही वीडियो में नाम लिया है, एक ही दिन जो पर्टिकुलर लेकिन नीतिका जी ने तो एक दिन ले लिया, बाकी जो उधमपुर की कई अलग अलग संस्थाएं हैं वो बार बार प्रोटेस्ट भी कर रही है, पुतले भी जला रही है, आपने खबरें देखी हैं, तो क्या उनको क्या आप अपना जो एक संदेश देना चाहेंगे? तो उनको यही संदेश है कि बिना एविडेंस के बाहर ऐसे समाज में एक गलत संदेश देने की कोशिश ना करें। एनजीओ के खिलाफ ना आपके पास कोई सबूत है, ना कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद अगर आप हमारा नाम ड्रैग करेंगे, हम डिफेमेशन का केस करेंगे। सर, एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ डीडीसी मैम से भी कि वो भी इस इशू में जो गलत बोल रहे हैं, जो गलत फ़ोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो गलत उस चीज़ को रूप दे रहे हैं, या वो लेडी खुद है, अगर उसके पास कोई एविडेंस नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। माननीय होम मिनिस्टर साहब से भी अपील है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील है, पूरे देश में लव जिहाद का कानून अगर आ रहा है, हमारी JNK को भी बचाओ, वहाँ भी लव जिहाद का कानून लाइए, सख्त कानून लाइए, और इस केस के पीछे जो भी कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, चाहे वो कोई भी है। मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, कोई भी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लव जिहाद के लिए कानून लाया जाए, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जहाँ पता चले तो कल्प्रिट जो भी है, वो चाहे वो लेडी है, ये नहीं है कि फीमेल है तो वो कल्प्रिट नहीं हो सकती या वो गुनहगार नहीं हो सकती है। फीमेल है या मेल है, अगर लड़का जिस हद तक इन्वॉल्व है, लड़के के जो है वो भी कोई भी हो, उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड, देयर इज़ नथिंग अबव इंडियन पीनल कोड
इंडियन पिनल कोड को हम सल्यूट करते हैं। नथिंग इज़ अबव इंडियन पिनल कोड। जैसी सज़ा जिसके लिए मुकर्रर है वैसी उस कल्प्रिट को दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक इस विषय को एक नाम दिया गया लव जिहाद, कहाँ तक सही है? टोटली गलत है, क्योंकि वो लेडी खुद बता रही है पहले मेरी शादी क्लियर शरीफ पता नहीं कहाँ पे हुई, उसके बाद में हरिद्वार वहाँ पे हुई, तो फिर ये जिहाद कैसे हुआ? जा रही है तो वो खुद गई, जब तक उन दोनों में सब कुछ ठीक था तब तक ये जिहाद नहीं था, उसने कोई इशू नहीं मचाया, खुश रही उसके साथ वो। जब उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, झगड़ा हो गया, तो इसको जिहाद का नाम दे दिया, तो ये तो टोटली गलत है ना। तारिक जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो ये लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, अब इस विषय को भी जो कि ये नीतिका का जो लगातार एक सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आना, लव जिहाद का नाम देना, कहाँ तक सही मानते हैं इसको आप? स्वप्निल जी, पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मीडिया का। जम्मू के मीडिया ने अच्छे तरीके से लिसन किया, बट क्वेश्चनिंग नहीं की, उसकी वजह से आज हमें यहाँ इकट्ठे होकर बैठना पड़ रहा है। मैंने तो वैसे एज़ प्रेसिडेंट रिज़ाइन करने की कोशिश की थी। मेरी बहनों ने आंखों में आंसू ला के ये कहा कि तारिक जी, आपकी वजह से कई यतीम बच्चियों की शादी होती है, कई बच्चों की एजुकेशन का प्रबंध होता है, हम आपके साथ जुड़े हैं, आप ही प्रेसिडेंट रहोगे। मैं आपका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने कुछ घंटों के बाद उस अपनी पोस्ट को बदल के उस पर क्लैरिफिकेशन की। थोड़ा सा आपने लिख दिया होता कि जियो और जीने दो। उस निजी वो संस्था तो है नहीं, वो एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, उसकी क्या आइडेंटिटी है मैं उसको जानता नहीं हूँ, लेकिन लेट अस इन कोर्ट, उसको कोर्ट में देखेंगे उसका क्या होगा। मगर दुख इस बात का है, मैं तमाम लोगों से आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हमें अपनी बच्चियों को मॉरल एजुकेशन देनी चाहिए, जिसके लिए मैं 2007 से 11 से 14 से टिल अब तक बोल रहा हूँ। हमें अपने बच्चों को मॉरल एजुकेशन दें, अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करें। हमारा धर्म जो है एक कानून है, चाहे हम सनातन धर्म से हों, इस्लाम से हों, सिख धर्म से हों, ईसाई धर्म से हों, हम अहले किताब हैं, हम किताब वाले हैं, हमें हमारा रूल और रेगुलेशन है, हमें किस वे ऑफ लाइफ है हमारी, उसमें सारी खाना क्या है, पहनना क्या है, जाना कहाँ है, रहना कैसे है। तो जब तक हम अपनी बच्चियों में ये चीज़ नहीं डालेंगे तो बच्चियाँ गुमराह होंगी तो इस किस्म के हादसे दिखेंगे, और इस किस्म के हादसे दिखेंगे उसमें मेरी बहनों को भी परेशान नहीं होना है, हम जैसे लोग बदनाम होंगे। क्या मानते हैं इसके पीछे जो भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इसके पीछे किसका मास्टरमाइंड मानते हैं आप? बिल्कुल मैं इस टिप्पणी पे नहीं जाना चाहता मास्टरमाइंड क्या है क्या नहीं है। ये सरकार और एजेंसियों को काम है कि वो वेरीफाई करें। मैं इतने लेवल का बंदा नहीं हूँ, मैं छोटा सा मजदूर का बेटा हूँ, गरीब बंदा हूँ, ठीक है। मेरा धर्म ये है कि मैं लोगों तक पहुँचूँ, लोगों की हेल्प करूँ, उसके लिए ये सारी टीम जुड़ी हुई है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन प्लीज़ आंखें खोल के देखिए कि मैं आज तक कहाँ और मैंने क्या किया है, कैसे मैं रहा हूं, किस किस्म का मैं काम कर रहा हूं, किस किस्म का ये लोग काम करते हैं, गाँव में जाते हैं, अपने घर को छोड़ के लोगों के बीच में जाते हैं, अवेयर करते हैं उनको जब हिंदुस्तान की स्कीमों के लिए कि किस तरह से आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं दिन रात आपके लिए, कभी वो आयुष्मान कार्ड के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज हो, आपकी बच्चियों के लिए सुकन्या स्कीम ला रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम अपने घर से उनको, अपनी NGO से इकट्ठे होकर अपने घरों से हम उनको पैसे देते हैं, और किसी किस्म की फंडिंग नहीं है। जिसका मन है वो NGO जियो और जीने दो कि जहाँ से ED से CBI से कहीं से भी इंक्वायरी करवा ले। और इसके साथ साथ हम किसी के पक्षधार नहीं हैं, कोई हमारा कोई भी मुल्ज़म या कोई भी ऐसा बंदा जो गलत कर रहा है वो हमारा रिलेटिव नहीं है। ये हम मानवता के साथ चलने वाले हैं, ठीक है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा कहा, यहाँ धर्म जो है वो पीछे है, मानवता पहले है। मानवता के चलते हुए चाहे मेरा भाई का बेटा है उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र रचा रहा है तो उसके लिए भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से, किसी भी जगह से वो चलने वाला हो, चाहे वो डेमोक्रेसी का कोई भी पिलर हो, सोसाइटी का कोई भी बंदा हो, संस्था हो,
जो इस षड्यंत्र को बढ़ावा दिया, जिसने एनजीओ जियो और जीने देव के नाम को बदनाम करने की कोशिश की, उसका सहारा लेके इस बात को उछालने की कोशिश की। मैं एलजी साहब से एडवाइज़र साहब से ये मैं अपील करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे जिस होम डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, वो दिन जिस वक्त एक फ़ोटो मैंने बताया होगा वो सर, उसमें नहीं मैं जाऊँगा, उस दिन सारे वॉलेंटियर हमारे डेंजर जोन में थे, मेरी पूरी फैमिली डेंजर जोन में थी, शहर के वो मिnority कम्युनिटी डेंजर जोन में थी। कोई हादसा हो सकता था, क्योंकि आजकल हादसे होते टाइम नहीं लगता। और उस दिन मैंने सबको ये कहा, आप बाहर मत जाइए, क्योंकि आपके साथ कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि लोगों का इस वक्त जो है जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है हमें, तो आम बंदा जो है, कई बंदे जानते हैं कई नहीं जानते हैं सर, तो कोई बंदा भी जिस तरह से प्रोजेक्ट किया कि मैं वहाँ भांगड़े मार रहा हूँ, मैं शादी में बैठा हूँ, तो आम बंदा समझता होगा ये नीति का है, ये हो सकता है इन्होंने शादी करवाई, वो फैमिली का बंदा है। देखो, ब्लड रिलेशन में ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। जो उसके पहले 2019 में शादी हुई है उसमें मैं था, जो उसके बड़े बेटे की पहली शादी हुई उसमें मैं था ही नहीं, क्योंकि उसने वो शादी जो है पहली शादी, दूसरी शादी अभी तक मुझे पता ही नहीं लग रहा है शादी हुई भी है कि नहीं हुई है, क्योंकि एविडेंस होता है निकाह से, एविडेंस होता है उससे। जब हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे बोलें? बार बार मीडिया वाले हमें कह रहे थे आप बताइए शादी हुई है, जिस शादी की मैंने दावत नहीं खाई, तो मैं कैसे बोलूँगा? लास्ट में मैं अंत में यही कहूँगा कि आप भी प्लीज़ अपने चैनल के माध्यम से एक बार ज़रूर ये कहिए कि एनजीओ जियो और जीने दो का कोई लेना देना नहीं था। एफआईआर मैडम ने आपको बता दी होगी, एफआईआर हो गई जिसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, एक सवाल करूँगा अंत में, बोलिए। कि क्या आप जिस तरह से उन्होंने एनजीओ जीने दो का नाम लिया है कि उनके दबाव से जो है हमें दबाव डाला जा रहा है, तो क्या अभी तक कोई आप पर उन्होंने कोई एफआईआर लॉन्च या कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई है थाने में? सर पता नहीं किस किस्म, एक मिनट, पता नहीं किस किस्म का, मुझे समझ नहीं आ रही है ये कितना वो नहीं देखिए ना, एक ना देखिए ना, फिर भी उसी के बाद ही हम लोगों से अपील कर पाएंगे ना, क्योंकि मुझे बताइए, आप मुझे दीजिए, देखे ना, उसके बाद ही हम अपील कर पाएंगे ना लोगों से। बहुत अच्छा, ये एफआईआर है, ठीक है, जो हो चुकी है, हुए भी इसको ज़्यादा नहीं है, 12 और 6 18 घंटे हो गए हैं, बंदा अरेस्ट हो चुका है। मीडिया वालों को ये लाना चाहिए कि बंदा अरेस्ट हो चुका है, उसमें एनजीओ जियो और जीने दो के किसी, क्या कौन बंदा है वो सर? जो जिसके लिए कंप्लेन की होगी, मैं क्यों बोलूं कौन है, सबको पता है, डोमेन में है, लेकिन जहां एनजीओ जियो और जीने दो का कोई भी फर्द मैंने कहा नहीं है।